हेलो दोस्तों, आज आपको मेरी इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आपको 5 ऐसे तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप एक बेस्ट स्टॉक चॉइस कर सकते हो। आज मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल ही मैं सिंपल वे में समझाऊंगा। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि एक 16 साल का बच्चा भी अगर मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है तो अपने लिए वो एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकता है। मैं आपको खासकर वो स्टॉक बताने वाला हूं जो 40% के CAGR से ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों, आपका पैसा साथ के साथ डबल तो होगा ही, मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें आपका लॉस ना के समान होने के चांसेस हों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बिल्कुल इजी वे में समझाने वाला हूं। दोस्तों, खास करके ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो कि शेयर मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपने अभी तक एक भी स्टॉक बाय नहीं किया है तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैं आपको स्टॉक चॉइस करने का एक बेस्ट ट्रेडर बना दूंगा। और दोस्तों, यदि आपने स्टॉक मार्केट से आज तक अपने लिए या किसी और के लिए एक भी स्टॉक बाय नहीं किया है तो ये मेरे जो 5 तरीके हैं आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। अगर आप मार्केट में एक्सपर्ट हैं, यानी कि मार्केट में आप पहले से ही काम करते हैं, 3-4 साल 5 साल से अगर लगातार काम कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। आप कहोगे कि आज तक ऐसा तरीका तो किसी ने इंटरनेट पर बताया ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे पर। एक न्यू आदमी जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो अक्सर क्या करता है कि दूसरे लोगों के कहने पर कुछ शेयरों को खरीद लेता है। वो क्या सुनता है, कुछ लोग जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि ये XYZ शेयर है, ये पिछले 15 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और उम्मीद है ये शेयर आगे भी बढ़ेगा। ये गलती कर करके अक्सर नया ट्रेडर जो होता है, नए लोग जो मार्केट में आते हैं, वो शेयरों को बाय कर लेते हैं और फिर वो इस शेयर बाजार के जाल में फंस जाते हैं और उनका इसी प्रकार से लॉस हो जाता है। फिर वो स्टॉक मार्केट को कहते हैं कि ये मार्केट में अक्सर लॉस ही होता है और ये एक जुआ है। बाकी दोस्तों, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप सीख करके बेटर यहाँ पर काम करोगे तो अक्सर ही मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अच्छे ट्रेडर बन के जरूर निकलोगे 2 से 3 साल में। अब मान लीजिए आपने किसी के कहने पर एक शेयर बाय कर लिया, आपने 100 रुपए में वो शेयर बाय कर लिया। अगर वो शेयर कुछ दिनों बाद 70 रुपए पर आ जाता है तो आपका लॉस अभी नहीं हुआ है। अभी जो आपका लॉस हुआ इसे हम बोलेंगे फ्लोटिंग लॉस। क्यों? अभी जो आपका शेयर है वो 100 रुपए से 70 पे आया है। आपका असली लॉस कब होगा? जब आप उस शेयर को 70 रुपए पर बेच देंगे, तब आपका 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आप मार्केट में थोड़ा बहुत सब्र रखते हैं या मार्केट की समझ रखते हैं तो हो सकता है वो शेयर 150 चला जाए, 200 भी चला जाए। अगर ऐसा होता है तो जो भी प्रॉफिट होगा, यानी 100 से अगर 150 गया पर शेयर 50 रुपए बढ़ गया तो आपका जो 50 रुपए है वो क्या होगा? फ्लैटिंग प्रॉफिट होगा। असली प्रॉफिट आपका कब होगा? जब आप उस शेयर को बेच दोगे और उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। फाइनल प्रॉफिट आपका अब भी नहीं होगा। फाइनल प्रॉफिट आपका तभी होता है जब शेयर को आप सेल कर देते हो। सेल करने के बाद जो चार्जेस होते हैं, उस चार्जेस को कटने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में जो पैसा आता है वो आपका फाइनली प्रॉफिट होता है। अगर आप चार्जेस से रिलेटेड पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इस सीरीज की एक वीडियो कंप्लीट टोटल वीडियो आपको बना के दे दूंगा जिसमें आपको A to Z चार्जेस के बारे में बता दूंगा। कितने शेयर बाय करने पर कितना चार्ज लगता है, क्या बाय करने पर क्या चार्ज लगता है, सारा कुछ आपको मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा। चलिए फ्रेंड दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो की। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? आपको स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले ये बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। रिस्क का मतलब होता है दोस्तों, आप कितना रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क के बदले आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी कि उसे बोलते हैं रिवार्ड। प्रॉफिट को रिवार्ड कितना मिलेगा, आपको कितने रिस्क के बदले कितना रिवार्ड मिलेगा, यानी कितना लॉस के बदले आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम कहते हैं रिस्क एंड रिवार्ड। बेसिकली दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। पहली आपकी कंपनी होगी लार्ज कैप कंपनी, दूसरी आपकी होगी मिडिल कैप कंपनी, तीसरी जो आपकी कंपनी रहती है वो रहती है आपकी स्मॉल कैप कंपनी। अब ये 3 कंपनी में क्या है? जो लार्ज कैप कंपनी होती है उस कंपनी को समझिए आप पहले। जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, लार्ज का मतलब होता है बड़ी, कैपिटल का मतलब होगा पैसा। जितनी पैसा यानी जितनी वैल्यू में कंपनी बड़ी होगी उतनी ही वो कंपनी लार्ज होगी। और जो कंपनी जितनी बड़ी होती है उस कंपनी में उतना ही रिस्क कम रहता है। हालांकि उसमें रिवार्ड भी कम मिलते हैं मगर उसमें रिस्क जो होते हैं वो ना कि बराबर होते हैं। इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं ये होती हैं
कछुआ। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो अक्सर आपने सुनी होंगी। लार्ज कैप कंपनियां जो होती है वो कछुआ होती हैं। कछुआ क्या करता है, कछुआ वाली आपने कहानी सुनी होगी। कछुआ जो होता है लगातार चलता ही रहता है। खरगोश क्या होता है, वो कुछ दूरी से चलता है, चलने के बाद रुक जाता है, यानी जब भी वो चलता है फ्लो के साथ चलता है, फिर वो एक ही जगह रुक जाता है। और कछुआ जो होता है वो लगातार चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि रेस के लास्ट में कछुआ ही जीतता है। इसी प्रकार से लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं वो लगातार आपको प्रॉफिट देती ही रहती हैं। उनमें रिस्क जो होता है काफी ना के बराबर हो जाता है। मिडिल कैप कंपनियां होती है, उसमें क्या होता है, मिडिल कैप कंपनियां जो होती हैं उसमें जो है दोस्तों आपका रिस्क जितना होता है उसी अपेक्षा आपका रिवार्ड भी मिलता है, यानी कि मीडियम रहता है। उसमें रिस्क भी कम होता है उसमें, और जो है रिवार्ड भी कम रहता है। अब हम बात करते हैं लास्ट अपनी स्मॉल कैप कंपनी की। स्मॉल कैप जो कंपनियां होती है इसमें जो है अक्सर आपको लॉस ज्यादा और बड़े लॉस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें जब आपको रिवार्ड मिलता है तो रिवार्ड भी काफी हद तक ज्यादा मिलते हैं। मगर दोस्त ये जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं आदमी को बर्बाद करने वाली भी यही कंपनियां होती हैं, ये जान लीजिए। इनमें नए ट्रेडर को ट्रेड करना या स्टॉक लेना मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करता हूं, क्योंकि इन कंपनियों में जब भी पुशअप आता है तो एकदम तेजी से आता है, और जब डाउनफॉल आता है डाउनफॉल भी काफी तेजी से आता है। ये आपका सारा कैपिटल भी खा सकती है। दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, आपको इस वीडियो में मजा तो आ रहा है ना? अगर आपको मजा आ रहा है इस वीडियो में तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप जब प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं वीडियो में तो मुझे भी एक मोटिवेट मिलता है, अंदर से एक जुनून आता है कि आपके लिए मैं ऐसा ही एक अच्छा कंटेंट लाता रहूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों आप सबने अभी अभी देखा होगा कि अभी जो हम बात कर रहे थे रिवार्ड और रिस्क की हो रही थी, मगर यहाँ पर कहीं भी लॉस की बात नहीं आ रही थी। यहाँ पर दोस्तों एक बात जान लीजिए, जहां पर जितना ज्यादा रिवॉर्ड होता है, यानी कि जहां पर जितना ज्यादा रिवार्ड मिलता है वहां पर उतना ही ज्यादा रिस्क रहता है। जैसे कि मैंने आपको स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में बताया था। आपको जो बर्बाद करने वाली कंपनियां होती है ना, वो स्मॉल कैप कंपनियां ही होती हैं जो आपको अक्सर बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों अब आपको मैं इस वीडियो में वो 5 तरीका बताने वाला हूं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आप मेरे इन 5 पॉइंटों को नोट करके रख लीजिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक सर्च करोगे या सेलेक्ट करोगे, आपको इन 5 बातों को ध्यान में रख के ही आपको सेलेक्ट करनी है। मैं आपको दोस्तों वो 5 तरीका बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। वो सब समझाने के लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी सर्च ब्राउजर पर चले जाना है। या अगर आप पीसी यूज करते हैं तो आप पीसी या लैपटॉप पर भी जा सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको अब लेके चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी सर्च ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप सर्च ब्राउजर अपना ओपन करोगे आपको गूगल पे जाकर के सर्च करना है टिकर टैप। टिकर टैप आपको सर्च कर देना है। जैसे आप टिकर टैप सर्च करोगे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा ओपन। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका इंटरफेस इस प्रकार दिखेगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि ये जो है बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। आपको ना ही आपको कोई भी साइनिंग करने की आवश्यकता और ना ही आपको 1 भी रुपया इसमें देना है। चलिए यहाँ पे आ जाने के बाद आपको देखो ऊपर आपको राइट साइड में मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देखो टूल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, टूल ऑफ द ट्रेडर्स करके। उस पर जाकर के आपको स्टॉक स्क्रीनर वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्टार स्क्रीनिंग। जैसे आप स्टार स्क्रीनिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपको यहाँ दिख रहा होगा सेक्टर वाला ऑप्शन। सेक्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको कोई भी एक सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे जैसे आप एक सेक्टर को सेलेक्ट करोगे आपके सामने बहुत सी कंपनियां ओपन होके आ जाएंगी। दोस्तों वो सेक्टर जो है आपका कोई भी हो सकता है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं वो 5 या 10 हजार करीब हैं। आपने मान लीजिए आईटी सेक्टर से 200 कंपनियां, फार्मा सेक्टर से 500 कंपनी है, और भी सेक्टर हैं उनसे भी कंपनियां हैं, टेलीकॉम सेक्टर से हैं 200 कंपनी। मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई भी एक सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कोई भी सेक्टर सेलेक्ट करोगे उस सेक्टर से रिलेटेड आपको शेयर यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएंगे। यहाँ आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर जो मार्केट कैप लिखा हुआ है, जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा उतनी ही वो लार्ज कंपनी होगी, जितना कम होगा उतनी ही वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाएंगी। यानी कि ऊपर की ओर जो दिखाई देती है वो लार्ज कैप कैपिटल कंपनियां कहलाती हैं, और जो नीचे की साइड होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं, और जो बीच में आती है वो मिडिल कैप कंपनियां कहलाती हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है।
अब आप इसमें से कोई भी एक स्टॉक अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको किसी भी शेयर को बाय और सेल करने के लिए नहीं कहूंगा, ये केवल एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, यानी कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं आप किस प्रकार से एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। आप जब भी कोई भी आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देखोगे आपको क्या देखना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है दोस्तों, आप यहाँ देखोगे, यहाँ आपको दिखा रहा है 52 वीक का हाई कितना गया है 3886 रुपए और 52 वीक का लो कितना गया है 3055 रुपए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे शेयर के बारे में टोटली ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 1 डे दिखा रहा है, यानी कि 1 डे में इस शेयर में जो भी हुआ है वो आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख रहे हो, आप जैसे देखोगे आपको ये सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, हमको क्या करना है, हमको 1 डे नहीं देखना है, हमको जो देखना है वो मैक्सिमम देखना है, यानी कि जब से कोई भी कंपनी मार्केट में आई है और आज तक उसने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, हम मैक्सिमम पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे कंपनी का पूरा बायोडाटा खुल के आ जाएगा। आप देखोगे शेयर ने जो है ग्रोथ किस प्रकार की है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कैसे यानी काफी स्पीड से बढ़ता हुआ शेयर चला गया है। ऐसे करके आप देखोगे। सेम दोस्तों इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप यहाँ देखोगे, देखिए ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, यानी कि अगर आप मैक्सिमम समय में देखोगे तो ये हमेशा ऊपर ही गया है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी वीक पॉइंट पे होते हैं हम गिव अप कर देते हैं, हम रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम उन नाकामियों को या उन गलतियों को सुधार के अगर आगे बढ़ते रहें तो हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जैसे सेम इस कंपनी की तरह। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमको क्या देख रहा है, इस कंपनी का लो, इस कंपनी का आप लो देख रहे हो। आप इस कंपनी का लो कितना गया है सबसे पहले, यानी कंपनी जब मार्केट में लिस्टेड हुई थी तो इसका शेयर का प्राइस क्या था, यानी आप देख रहे हो 2 रुपए 99 पैसे करीब है, यानी कि 3 रुपए। ठीक है, हमको ये 3 रुपए नोटबुक पर कहीं भी नोट कर लेना। उसके बाद हमें देखना है इसका मैक्सिमम, यानी आज जो आप स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो तब इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस आप देख रहे हो 3230 रुपए है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने बात की थी CAGR, अब आप इस कंपनी का CAGR कैसे निकालोगे, यानी कि CGR का मतलब है साल का आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यानी डिवाइड करके निकालोगे। अब CAGR यानी 40% CAGR आप कैसे मालूम करोगे कि ये वाली जो कंपनी है वो 40% CAGR देती है। यानी CAGR का अगर मैं कहूं तो CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, यानी जो हमने अभी शेयर सेलेक्ट किया है उस शेयर का साल का प्रॉफिट जो है, यानी CAGR जो है वो 40% है या नहीं है। 40% से ज्यादा होगा तभी तो आपको पैसा 2 या 3 साल में डबल होगा। चलिए हम आपको CAGR निकालना सिखाते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मगर यहाँ से अगर आप CAGR निकालोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस मांगेगा, मगर दोस्तों आपको चार्जेस नहीं देना है। उसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको अपने सर्च ब्राउज़र जाकर के सर्च करना है CAGR कैलकुलेटर। आपके सामने बहुत सारे CAGR कैलकुलेटर खुल के आ जाएंगे, आप किसी भी एक कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब आपको यहाँ करना है, ये पूछ रहा है यहाँ पर जो आपका शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुआ था वहां उस टाइम उस शेयर की क्या वैल्यू थी। मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था, आपने नोट करा होगा। अब आपको वो डाटा यहाँ पर डालना है, यानी कि पहले जो थी वो 3 थी, यानी लगभग 3 रुपए के करीब शेयर था। लास्ट में जो आपने देखा था शेयर का प्राइस कितना था, 3230 रुपए का। अब आप देखोगे यहाँ पर समय मांग रहा, समय क्या चीज है। आप फिर से उसी शेयर पर चले आइए। आपने जो ये शेयर देखा था लो लास्ट में वो कब लिस्ट हुआ था एक बार ये देख लीजिए, यानी कि आप देखोगे 2003 में। अब क्या चल रही है 2024, यानी कि 20 साल पुरानी कंपनी हो गई है। ये नोट कर लेना 20 साल पुरानी, ये भी समझने वाली चीज है। चलिए अब हमको यहाँ क्या डाल देना है, 20 साल पुरानी कंपनी है। अब आपके सामने एक डाटा निकल के आ रहा है जो कि क्या दिखा रहा है, 41.78% CAGR है इस कंपनी का। मतलब कि आपका जो पैसा है वो 2-3 साल में डबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर जिस कंपनी का भी CAGR 40% से ज्यादा है उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस कंपनी का स्टॉक आप बाई कर सकते हो। उससे आपका जो पैसा है वो 2 या 3 साल में डबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका रिस्क यानी कि लॉस है वो ना के समान होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों आपको आ जाना है मेरे उन 5 तरीकों पर जो मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बताना चाह रहा था और मैं सिखा रहा था। वो पहला तरीका कौन सा रहने वाला है, कौन कौन सी बातें आपको 5 ध्यान में रखनी चाहिए जो कि आप एक अच्छा शेयर चॉइस कर सको। पहला जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, पहले आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। दूसरा आपको पिक टू टॉप स्टॉक, यानी कि आपको जो करना है वो टॉप स्टॉक करना है। तीसरा आपको
कंपनी जो है कम से कम 20 साल पुरानी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है 20 साल से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद CAGR जो है उसका वो 20% से प्लस होना चाहिए, यानी कि हर साल की जो उसकी ग्रोथ है वो कम से कम 20% होनी ही चाहिए। नंबर 5 सबसे इंपोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी शेयर है वो शेयर ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए दर बाई दर हर साल वो शेयर बढ़ना चाहिए ग्राफ की तरह। ऐसा ना हो कि 10 साल में आप देख रहे हो चार्ट जो है काफी हाई पे, उससे लास्ट ईयर ही वो चार्ट जो है काफी लो पे था, शॉर्ट सर्किट उसमें लगा था। पर आप ऐसा शेयर गलती से सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका जो लॉस होने के चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने की। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंपोर्टेंट लगा है या आप कुछ और इंपोर्टेंट चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर सकूं। ये दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो में आपसे जाने की आज्ञा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इंपोर्टेंट टिप्स और ट्रिक आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूं।